जॉन मिल्टन टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे रिलेटेड टीजीटी में एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। जब भी टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, स्पेशली यूपी टीजीटी में तो 15 क्वेश्चन टीजीटी से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। फिर चाहे इनके बायोग्राफी से हों या इनके वर्क से हों, कुछ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, इन सब से हों, उनके सोनेट से हों, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है जॉन मिल्टन से रिलेटेड। जॉन मिल्टन जिनका जन्म 1608 में हुआ था और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहले इनके बर्थ की बात करें डिटेल से, तो 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म हुआ था ब्रेड स्ट्रीट लंदन। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में इनका जन्म हुआ था। जो 2011 का एग्ज़ाम हुआ था, जो फॉर्म पड़े थे 11 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी था कि जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, ये व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जॉन मिल्टन। तो क्या आंसर हो जाएगा कि जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। बात की जाए उनकी डेथ की, तो 8 नवंबर 1674 को उनकी डेथ हुई थी और उस दिन था थर्सडे। और डाइड ऑफ गॉड से मरे थे। गॉड होता है गठिया रोग। ही वाज बरीड, उन्हें दफनाया गया था सेंट गिल्स क्रिपलगेट, ये चर्चयार्ड था सेंट गिल्स क्रिपलगेट, यहाँ पर उन्हें दफनाया गया था जॉन मिल्टन के लिए जब उनकी डेथ हुई थी। और ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 65, उनकी डेथ 65 वर्ष की आयु में हुई थी। जब उनकी आयु 65 वर्ष की थी तो जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी। डाइड ऑफ गॉड, गठिया रोग से मर गए थे, थर्सडे के दिन मरे थे, 1674 को मरे थे और दफनाए गए थे एस्ट गिल्स क्रिपलगेट में 65 वर्ष की आयु में। उसके बाद उनकी एजुकेशन इन 1620 में एट द एज ऑफ 12, जब 1620 सन आई तो उनकी एज थी 12, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1608 में। तो 1608 में जन्म हुआ था, 1620 में उन्होंने एडमिशन लिया था। कहाँ? जब वह 12 वर्ष के थे तब। तो इन 1620 में एट द एज ऑफ 12 वर्ष की आयु में ही गोट एडमिशन, उन्होंने एडमिशन लिया। कहाँ? सेंट पॉल्स स्कूल लंदन। सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में उन्होंने एडमिशन लिया था इन 1620 में। इन 1625 में मिल्टन वाज इनरोल्ड एट क्रिस्ट कॉलेज, चर्च कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1625 में उन्होंने क्रिस्ट चर्च कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था 1625 में। मतलब 1620 में गए थे वो एसटी पॉल्स स्कूल और 1625 में क्रिस्ट चर्च कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो नीचे लिखा हुआ है द लेडी ऑफ द क्रिस्ट। तो ये क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेटर विद ऑबर्न हेयर, ओवल फेस, ग्रे आइज, मतलब उनका मिडिल स्टेटर था, ऑबर्न हेयर थे, ओवल फेस था और ग्रे आई थी। इस वजह से उनके लिए कहा जाता था मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। उनके लिए कहा जाता था द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जो थी एक लेडी की तरह थी, एक लड़की की तरह, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट थे वो लड़की की तरह, इसलिए। और क्रिस्ट कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्रिस्ट कॉलेज में पढ़ते थे और लेडी लगते थे, तो उनका नाम रख दिया लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज या लेडी ऑफ क्रिस्ट, कैसे भी पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? जॉन मिल्टन इज कॉल्ड लेडी ऑफ क्रिस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी विच लुक्स एज फीमेल। तो ये क्लियर हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैरिज। तो मैरिज तो उनकी काफ़ी चर्चित थी। इन
42, 1642 में एट द एज ऑफ 13, जब 34, जब वह 34 वर्ष के थे 1642 में, तो उन्होंने शादी की थी मैरी पॉवेल से। उस समय मैरी पॉवेल की एज थी 17 वर्ष। शी वाज द डॉटर ऑफ रिचार्ड पॉवेल, वह एक रिचार्ड पॉवेल थे, एक उनकी बेटी थी। दिस मैरिज बाज फेलियर, और ये जो मैरिज थी वह फेलियर रही, मतलब असफल रही। इन 1652 में एट द एज ऑफ 44 वर्ष की आयु में ही बिकेम ब्लाइंड, वह अंधे हो गए। जब उनकी आयु थी 44 वर्ष की 1652 में ही, तभी वह अंधे हो गए थे। अंधे तो आई साइट तो वीक हो गई थी उनकी 1650-51 में ही लगभग। डॉक्टर ने उन्हें सलाह भी दी थी कि आप थोड़ा स्टडी कम करें, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं था या रात नहीं थी जो कि रात के 12 बजे तक वो स्टडी नहीं करते थे। मतलब ही वुड स्टडी टिल लेट 12, मतलब 12 जब तक नहीं बज जाते थे तब तक वह स्टडी करना छोड़ते नहीं थे। इस वजह से उनकी आई साइट वीक हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी थी कि थोड़ा रेस्ट करें, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस की कोई केयर नहीं की और लगातार परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे और रात भर जगते रहे। इस तरह से वह 1652 में अंधे हो गए जब उनकी एज 44 वर्ष की थी, और 1652 में अंधे हुए थे। और मैरी पॉवेल जो उनकी पत्नी थी वो भी मर गई थी। दो घटनाएं हो गई, 1652 में वो अंधे हुए थे और 1652 में ही उनकी पत्नी मैरी पॉवेल मर गई थी। उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, मतलब 3 पुत्रियों को जन्म दिया था एक पुत्र के लिए। मैरी पॉवेल ने, जिनसे इन्होंने 1642 में शादी की थी, इनसे वो संतुष्ट भी नहीं थी, क्योंकि इनकी एज थी 34 वर्ष, वह 17 वर्ष, तो बीच का जो एज डिफरेंस था इस वजह से भी उनमें बनती नहीं थी। फिर भी 3 पुत्रियों का जन्म हुआ और एक पुत्र का। डॉटर नेम जो थे उनकी 3 पुत्रियां जो थीं, एक थी एन, एक थी मैरी, एक डेबोरा, ये इनकी 3 पुत्रियों के नाम है। उनका जो ओनली सन था जॉन, वो इन्फेंसी मर गया था, गर्भपात हो गया था उसका 1651 में ही। ये उनके 4 बच्चे हो गए। उसके बाद इन 1656 में ही मैरिड हिज सेकेंड वाइफ, उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ से शादी की थी, विच नेम वाज कैथरीन वुडकुक। कैथरीन वुडकुक से उन्होंने 1656 में शादी की थी और 1658 में बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड, मतलब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था 1658 में ही। उसकी माँ मतलब कैथरीन वुडकुक और उनका पुत्र, ये दोनों की डेथ हो गई थी 1658 में, ये सेकेंड वाइफ हो गई। अब इन 1663 में ही मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल, 1663 में उन्होंने एलिजाबेथ मिंसुल से विवाह किया था। हिज डॉटर ऑब्जेक्टेड दिस मैरिज, उनकी 3 जो पुत्रियां थीं उन्होंने उसकी तीसरी शादी के लिए अपने पिता का बहुत विरोध किया, मतलब उस शादी का बहुत विरोध किया कि पिताजी शादी ना करें, लेकिन वो नहीं माने। तब भी 1663 में उन्होंने एलिजाबेथ मिंसुल से विवाह किया था। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे है ही टुक हिज BA डिग्री, उन्होंने जो BA डिग्री प्राप्त की थी वो की थी 1629 में। 1629 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और MA की डिग्री प्राप्त की थी 1632 में, यानी MA की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिली थी उन्हें 1632 में। 1629 में BA, 1632 में MA। इन 1637 में उनकी मदर जो थी सराह जेफरी, इनकी डेथ हुई थी। 1637 में उनकी माता का डेथ हुई थी या उनका निधन हुआ था सराह जेफरी का 1637 में, और दफनाई गई थी कहाँ पर? इन द टाउन ऑफ हॉर्टन, हॉर्टन का जो टाउन था वहाँ दफनाई गई थी। इन 1637 में ही उन्होंने पोएम लिखी लिसिडस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है ये लिसिडस। इसके बारे में एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक, जिस पर डिस्कस करेंगे केवल लिसिडस के बारे में। तो 1637 में उन्होंने लिसिडस पोएम लिखी थी जो कि पास्टोरल एलेजी है। उनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, इनके लिए उनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, इनकी डेथ हो गई थी RSC में, डूब के मर गए थे। ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे और उनकी मृत्यु पर उन्होंने 1637 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1637 में उन्होंने लिसिडस लिखा था जो कि एक पास्टोरल एलेजी है। उसके बाद 1647 में उनके पिता जॉन मिल्टन डाइड, मतलब उनके पिता का नाम भी था जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था, जो कि 1647 में एक्सपायर हुए थे। तो मतलब क्या हुआ, 1637 में
जॉन मिल्टन की माता एक्सपायर हुई थी और आफ्टर 10 ईयर्स, जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स 1647 में जॉन मिल्टन के पिताजी एक्सपायर हुए थे। उसके बाद इन 1629 में एट द एज ऑफ 21, 1629 में उनकी एज थी 21 वर्ष की, उन्होंने कंपोज किया था ओड। जब वह मात्र 21 ईयर्स के थे तब उन्होंने एक ओड के लिए कंपोज किया था जो कि टाइटल है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ये क्या है? ओड, जो कि पब्लिश हुआ था जब वह 21 साल के थे। और कब पैदा हुए थे? 1608 में, 1608 में पैदा हुए थे। और उसमें जब ये 1629 का समय आया तो उनकी एज हो गई 21 वर्ष। इस तरह से उन्होंने लिखा था ये 21 वर्ष की आयु में ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। यही पूछ लेते हैं ये है क्या, तो क्या है ये? ओड। और ओड क्या होता है? सब्जेक्टिव पोइट्री या ऑब्जेक्टिव, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये है सब्जेक्टिव पोइट्री। उसके बाद इन 1649 में ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी, वह फॉरेन सेक्रेटरी हो गए थे कॉमनवेल्थ के। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जॉन मिल्टन के बारे में जो कि उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड थी। आई होप इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं। अगर जॉन मिल्टन को आप पूरी तरह सही से तैयार कर लें, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर ये तो हैं ही, लेकिन जॉन मिल्टन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका जो पैराडाइज लॉस्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इतना तैयार करें, आगे और पढ़ते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।